नमस्कार आप सभी टीजीटी एस्पिरेंट्स को। और मैं जानता हूं कि आप सभी टीजीटी मेडिकल वाले जितने भी हैं अपने एग्ज़ाम में मस्त हैं। और जितनों के एग्ज़ाम हो गए हैं उन सभी के रिव्यूज़ आने के बाद एक बात जो क्लियर है, जो मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियोस के माध्यम से, कि दोस्तों बेशक जो सिलेबस है वो वाइड इंट्रोड्यूस हुआ है। वो वाइड इंट्रोड्यूस करने का शायद एक कारण ये भी था क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में जो है वो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो कई बार हो सकता है किसी शिफ्ट में जो है कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा 8 to 10 क्वेश्चंस के हाई लेवल के पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो वाइड सिलेबस इंट्रोड्यूस करने का एक पर्पज़ हो सकता है। यहाँ से नॉन मेडिकल वालों के लिए, टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि हालांकि नॉन मेडिकल वालों का जो सिलेबस जिस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ पर तो काफ़ी सारे सस्पेंस रहते हैं, वही क्वेरीज, वही डाउट्स, वही जो क्वेश्चंस थे वही मेडिकल वालों के भी थे। लेकिन एक बात, आप सभी पॉजिटिविटी के साथ एग्ज़ाम में जाइए जो नॉन मेडिकल वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि बेशक आपका सिलेबस हाई लेवल का इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको पूछा जा रहा है आपके एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से। वही टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि अभी आपके लिए बहुत बड़ा सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको मतलब पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर जो आपसे मतलब पूछा जाएगा, इतनी सारी शिफ्ट्स जो है वो टीजीटी आर्ट्स में बनेगी, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर का जो लेवल है वो मतलब आसमान को छुएगा। वो बिल्कुल पैरेलल रहेगा, बिल्कुल पैरेलल। मैं अपने एंड से यहाँ से एक बात कह देना चाहता हूँ, हाँ अपवाद रह सकते हैं 2 या 4 शिफ्ट्स में, कुछ ऐसे हो सकता है जहाँ पर जो है वो मतलब पेपर डिफ़िकल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो शिफ्ट्स वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही बेकार सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है वो एक तरह का हम देखें कोई डिस्पैरिटी रह जाती है जो बिल्कुल एक मतलब इस चीज़ को जस्टिफाई करता ही नहीं है कि पेपर कैसा था, क्या नहीं था, क्या स्टैंडर्ड था, क्या नहीं था। इससे अब देखिए, आप जहाँ पे 20 से 22 शिफ्ट में पेपर होगा तो बड़ी सारी जो है वो ऊपर नीचे जो मेरिट्स का इशू रहेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही चलना पड़ेगा। बाकी आने वाले समय के लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा, जितने भी टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे नॉन मेडिकल के हैं, आर्ट्स के हैं, अपने आप को एक पॉजिटिव नोट के साथ, टीजीटी मेडिकल का आपके पास एक अल्टरनेट है। आपने देखा पेपर जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल एक 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है। बाकी आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और रही बात कि एग्ज़ाम कब हो सकता है टीजीटी आर्ट्स का, तो वो ऑन एन एवरेज हम 15 जनवरी के बाद मान सकते हैं। लेकिन अगर शिफ्ट्स इन्होंने अभी से डिसाइड नहीं की होगी, अगर बाद में करेंगे, फिर तो जो है ये मेरे फैम में भी जा सकता है। बाकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ जो है वो 15 जनवरी के बाद बन रही है। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।